अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्ट्रेचिंग की एक एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। वो अफराद जिनकी अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती है, जिनकी कमर के तमाम मसल जो हैं कमज़ोर हो चुके हैं, फटीग की हालत में चले गए हैं, अपनी टोन खो चुके हैं, जिनके मसल जो हैं उनकी स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लोअर बैक की तकलीफ़ का शिकार रहते हैं, जिनके लोअर बैक के मसल जो हैं स्टिफ हालत में रहते हैं, वो जिनकी डिस्क स्लिप कर चुकी है और उसकी वजह से वो मसाइल का शिकार हैं, या वो ख़वातीन और मर्द जो काम कर कर के थक जाते हैं और चाहते हैं कि उन्हें दबाया जाए, लताड़ा किया जाए या उनका मसाज किया जाए। तो ये जो स्ट्रेचिंग है आपके मसल्स की, ये आपके दबवाने, लताड़ा करवाने और आपके मसाज करने के नेमुल बदल है। आप अगर अपने मसल्स को स्ट्रेच की हालत में लेकर आते हैं तो आपके मसल जो हैं टोन पकड़ना शुरू हो जाते हैं, उनमें कुव्वत आना शुरू हो जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपके डिस्क जो स्लिप कर गई और कहीं ना कहीं आपकी कोई नर्व जो है प्रेशराइज हो गई, तो वो नर्व जो है बाहर आ जाती है, आपकी लोअर बैक की स्टिफनेस खत्म हो जाती है। आपकी कमर का दर्द जो है बेहतर होना शुरू हो जाता है और आपकी तमाम की तमाम बैक जो है, चाहे वो अपर है, लोअर है, मिडल है, आपकी तमाम की तमाम बैक जो है, उसके जो मसल्स हैं, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो तमाम की तमाम सेहतमंदी की हालत में आ जाती है। मुख्तसर सा अमल है, आप 5 से 10 मिनट में भी इसको कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, ज़्यादा सुकून चाहते हैं, अपनी थकावट को बहुत ज़्यादा जल्दी दूर करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको 15 से 20 मिनट तक कर लीजिए। दिन में 1 दफ़ा कर लीजिए, 2 दफ़ा कर लीजिए। और वो ख़वातीन भी और वो मर्द भी जो किसी वजह से भी थकावट का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो अपने ऑफ़िस के काम करने की वजह से, ट्रैवलिंग करने की वजह से, चाहे ख़वातीन घरेलू काम करने की वजह से, किसी वजह से भी थकावट का शिकार होते हैं, तो वो स्ट्रेचिंग के अमल को अपना कर अपनी थकावट को दूर कर सकते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। आपने करना क्या है, मैं इनके ऊपर डेमो भी पेश कर दूँगी। आपने चौकड़ी मारकर बैठना है या जिस तरह आप बैठ सकते हैं, पलंग के ऊपर या मैट के ऊपर आप बैठ जाइए। बेसिकली अगर आप चौकड़ी मारकर ये अमल करेंगे तो आप ज़्यादा फ़ायदा उठाएँगे, लेकिन वो लोग जो बिगिनर्स हैं उनके लिए चौकड़ी मारना मुश्किल होगा क्योंकि उनको बैठने की आदत नहीं, उनके अंदर इतनी स्टिफनेस आ चुकी होती है कि वो किसी तरह भी ज़मीन के ऊपर या पलंग के ऊपर चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते। एनी हाउ, आप बैठने की कोई भी पोज़ीशन इख्तियार कीजिए, आप अपने राइट बाजू को ऊपर की जानिब स्ट्रेच कीजिए। ये। आपने इतना बाजू को स्ट्रेच करना है कि आपको महसूस हो कि आपके तमाम के तमाम मसल शोल्डर से लेकर निचली कमर तक स्ट्रेच की हालत में आ गए हैं। 30 तक काउंटिंग कीजिए। उसके बाद आपने जो अपना राइट बाजू ऊपर को उठाया है, उससे अपने लेफ्ट घुटने को पकड़ लीजिए। ये देखिए, यूं अपने अपने घुटने को पकड़ लिया। घुटने को पकड़ने के बाद आपने अपने लेफ्ट बाजू को ऊपर की जानिब स्ट्रेच करना है और फिर उसी तरह स्ट्रेच करना है कि आपके तमाम मसल स्ट्रेच की हालत में आ जाए और आपने 30 तक काउंटिंग करनी है। फिर अपना राइट बाजू जिससे आपने अपने घुटने को पकड़ कर रखा हुआ है, उसके कंधे को आपने राइट घुटने की तरफ लेकर आना है, यानी राइट आपका कंधा है और राइट ही घुटना है जिसकी तरफ आपने अपने कंधे को मोड़ना है और उसके साथ जोड़ना है। जिस बाजू को आपने ऊपर उठा के रखा है, यानी लेफ्ट बाजू जो आपका ऊपर की जानिब है, वो सर के ऊपर से स्ट्रेचिंग की हालत में बाहर की तरफ आ जाएगा और जब वो स्ट्रेचिंग की हालत में आएगा और आपका राइट शोल्डर राइट घुटने की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड के तमाम मसल जो है वो स्ट्रेचिंग की हालत में आ गए हैं। तमाम के तमाम वर्टिब्रास खुलना शुरू हो जाएंगे और उनके दरमियान अगर कोई नर्व फंसी हुई है तो वो नर्व जो है बाहर आ जाएगी। 30 तक काउंटिंग कीजिए, आप देखेंगे कि आप सुकून की हालत में आना शुरू हो गए हैं।
30 की काउंटिंग के बाद अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, 10-15 सेकंड का वक्फा दीजिए और इसी अमल को दूसरी जानिब दोहराइए। यानी पहले आपने राइट बाजू को ऊपर किया था, अब अपने लेफ्ट बाजू को ऊपर स्ट्रेच कीजिए, काउंटिंग कीजिए, लेफ्ट बाजू से राइट घुटने को पकड़ लीजिए, अपने राइट बाजू को ऊपर की जानिब खींचिए, स्ट्रेच कीजिए, 30 की काउंटिंग कीजिए और उसके बाद अपने लेफ्ट शोल्डर को अपने लेफ्ट घुटने की तरफ लेकर आइए और राइट बाजू जो आपने ऊपर खींचा हुआ है वो आपके सर की जानिब से ऊपर से वो बाहर की तरफ खींचेगा और आप देखेंगे कि राइट साइड के तमाम मसल जो हैं वो खुलना शुरू हो गए, वर्टिब्रास खुलना शुरू हो जाएंगे और उनके दरमियान अगर कोई नर्व फंसी हुई है तो नर्व जो है बाहर आ जाएगी। इस अमल को दोहराने से आपकी थकावट दूर हो जाएगी, आपकी तमाम के तमाम कमर के मसल जो हैं मजबूत हो जाएंगे, उनकी फटीग दूर हो जाएगी, आपकी लोअर बैक की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी, लोअर बैक में जो स्टिफनेस पाई जाती है वो दूर हो जाएगी। आपको अगर कंधे की शोल्डर ब्लेड की कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम में आपको अफाका होना शुरू हो जाएगा और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। शर्त लगन और तसलसल है, बड़ा ही आजमूदा नुस्खा है थकावट को दूर करने का, अपने आप को राहत पहुंचाने का। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी जगह काम कर रहे हैं, आपको जैसे ही मौका मिलता है आप देखते हैं कि आप बैठ बैठ के थक गए हैं, आप खड़े हो के थक गए हैं, आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो गया, वहीं कहीं किसी जगह पर आलती पालती मार कर बैठ जाइए और वो ख़वातीन जो घरों में है वो अपने मैट के ऊपर, अपने बेड के ऊपर इस अमल को दोहरा सकती हैं। जज़ाकल्लाह।